चलूँगी। हाय फ्रेंड्स, मैं जयपुर आई हुई हूँ, तो यहाँ से थोड़ा सा व्लॉग करूँगी आपके लिए और सब जहाँ भी मैं जाऊँगी वहाँ आपको सब दिखाऊँगी वहाँ पर कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं। वैसे जयपुर में बहुत बार आई हुई हूँ, बट मैं चौकीधानी जाने का प्लान मेरा नहीं है, आमेर फोर्ट मेरा जाने का प्लान नहीं है, बट देख मेरा मार्केट्स घूमने का बहुत मन है, तो आई होप मैं मार्केट्स वगैरह जाऊँगी और वहाँ आपको सब कुछ दिखाऊँगी। Ladies and gentlemen, her. तो डे 1 को हम अक्षरधाम टेम्पल गए थे। हम मॉर्निंग में चले थे दिल्ली से जयपुर के लिए और 12:30 अराउंड हम जयपुर पहुंच गए थे। तो आधा घंटा रेस्ट, 1 घंटा रेस्ट करने के बाद शाम को हम मंदिर के लिए निकले थे। तो वहाँ का जो बिरला मंदिर है और भी वहाँ पर टेम्पल्स हैं, तो वो हम पहले ही विज़िट कर चुके हैं। हम लोग बहुत बार जयपुर जाते रहते हैं। तो अक्षरधाम टेम्पल हम कभी भी नहीं गए थे, तो हमने सोचा चलिए अक्षरधाम चलते हैं। जो यहाँ का जयपुर का अक्षरधाम टेम्पल है, वहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन, कैमरा सब कुछ अलाउड है। दैट्स व्हाई आई एम एबल टू कैप्चर ऑल दीज इमेजेस एंड वीडियोस फॉर यू। और अगर मैं मंदिर की बात करूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड मंदिर है। मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है और ये हिंदू गॉड नारायण जी को डेडिकेटेड है मंदिर। और मंदिर के आसपास भी बहुत अच्छे गार्डन्स हैं और फाउंटेन्स भी हैं, तो मंदिर में जाके हमें बहुत अच्छा लगा। दिल्ली का जो अक्षरधाम टेम्पल है वो बहुत बड़ा है। इफ़ आई कंपेयर दिस टेम्पल विद दिल्लीज़ टेम्पल, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं अलग अलग, उसमें एक्टिविटीज़ हैं, नौका वाहन है, उधर एक 3D मूवी भी चलती है। ऐसा यहाँ पर नहीं था, बट मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल था और यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। इवनिंग टाइम में, सनसेट टाइम में मंदिर बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। यहाँ पर कैफ़ेटेरिया भी है, अगर किसी को कैफ़ेटेरिया जाना है तो वो आराम से जा सकता है। ओके, और ओपनिंग टाइमिंग्स वगैरह भी हैं, मैं आपको मेंशन कर दूँगी। ये आ गया है डे 2। तो ये हमारा मॉर्निंग फ़ोटोशूट चलता था, सब रेडी होने के बाद हम फ़ोटोशूट करते थे अपना। तो सेकंड डे हम लोग हवा महल की तरफ, जौहरी बाज़ार और बापू बाज़ार जो है उस तरफ गए थे। हमारा मेन एम था हवा महल के ऊपर इस बिल्कुल सामने कैफ़ेज़ हैं, वहाँ जाके कॉफ़ी पीने का हमारा प्लान था। तो रास्ते में सारा जौहरी बाज़ार का एरिया आता है और हवा महल के बिल्कुल सामने ही बिल्कुल सामने वाला एरिया बापू बाज़ार कहलाता है, तो हमने वहाँ पर भी काफ़ी विंडो शॉपिंग की थी। मैं आपको सारा दिखाऊँगी अपने व्लॉग में। तो हम पहुंच गए हैं हवा महल। बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, रेड एंड पिंक सैंडस्टोन से बनी हुई है। सवाई जय सिंह के पोते सवाई प्रताप सिंह ने ये बनवाया था और साथ में बिल्कुल नाहरगढ़ फोर्ट का व्यू मिलता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है वहाँ से। तो कैमरे में ये इतना सुंदर नहीं आ पाया, बट बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो ये हवा महल की बिल्डिंग है, 5 फ्लोर्स की एक्सटेंडेड बिल्डिंग है। ये हनी कॉम्ब शेप में बनी हुई है। बोलते हैं 953 इसमें विंडोज़ हैं, झरोकाज़ हैं इसमें। और उसके सामने ही बाज़ार है सारा, जौहरी बाज़ार बोलते हैं, उसके आगे जाके उसको बापू बाज़ार बोलते हैं। डिफ्रेंशिएशन मुझे समझ नहीं आया, उसको जौहरी के बोलते हैं और उसको बापू के बोलते हैं। सारा बाज़ार में सब कुछ मिल रहा था, जुतियाँ मिल रही थी, चूड़ियाँ, बैंगल्स और कपड़े, घाघरे, चोली। और वहाँ पर जो वहाँ का जो वर्क होता है वो बहुत इंट्रिकेट और बहुत ही ब्यूटीफुल, कलरफुल वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है सामान। जितना भी जो वर्क होता है बहुत ही कलरफुल थ्रेड में बना हुआ होता है। और बच्चों के लहंगे मुझे वहाँ बहुत अच्छे लगते हैं। पहले जब मैं गई थी तो मैंने अपनी बेटी के लिए लहंगा भी लिया था बच्चों वाला, अब तो उसे कुछ नहीं पसंद आ रहा था इस वाली मार्केट में। तो इस तरह की वहाँ पर जैसे ये पर्सेस हैं और सिल्वर ज्वेलरी भी मिल रही थी। तो दिल्ली में भी बहुत मिलती है, तो ऐसी चीज़ें मैंने वहाँ से बिल्कुल नहीं ली हैं, बिकॉज़ दिल्ली में भी ये सब मटेरियल हमें मिल जाता है बड़े आराम से, सरोजनी में, और गुजराती मार्केट है और वहाँ पर जो जनपथ वगैरह में मार्केट है सब मिल जाता है। तो ये डे 2 की इवनिंग है, अभी हम होटल लॉबी में ही हैं, अभी हम डिनर करने जाएंगे। तो उससे पहले मैंने कुछ शॉट्स लिए थे, बहुत ही ब्यूटीफुल थी वहाँ की लॉबी भी। तो उसके बाद हम लोग एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा जो हमने जहाँ पर हम हमारे होटल के पास ही था ये, तो हमने कहा चलो वहाँ पर से रात का व्यू देख लेते हैं। एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम हम पहले भी गए हुए हैं, बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है और वहाँ बहुत सारी इस तरह के पेंटिंग्स वगैरह, ज्वेलरी, कार्पेट्स वगैरह की चीज़ें वहाँ पर होती हैं। अगर किसी को जाना है तो जा सकते हैं। तो डे 3 पे हम लोगों का वैसे प्लान था राज मंदिर में मूवी देखने का, बट हमारे होटल के ही पास में ही 1-1.5 किलोमीटर में साइंस सेंटर था, तो हमने कहा चलो यहीं चलते हैं, टाइम पास थोड़ा सा कर लेंगे। तो हम किसी एक्सपेक्टेशन से नहीं गए थे, हमें लगा था हम थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, चलो चलते हैं।
बट वहाँ जाके आई वुड लाइक टू टेल यू कि वहाँ जाके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पर एक मूवी थी, वो मुझे बहुत मज़ेदार लगी। अगर आप जयपुर जाते हैं तो ज़रूर जाइए, वो मूवी के लिए चले जाना बेशक, बहुत अच्छी मूवी थी। और यहाँ पर भी जितने भी सिस्टम्स लगे हुए थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही नॉलेजेबल थे, मज़ा आ रहा था देखने में। और साइंस एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे-अच्छे चल रहे थे, वो भी देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। एक गाइड भी थे, उन्होंने भी हमें कुछ ठीक है? डायरेक्शंस दी थी, तो कुछ हमें मैंने गाइडेंस दी थी उन्होंने। सारा बनाया। जंतर मंतर के अंदर सूर्य घड़ी है, सम्राट घड़ी है, जिसके जरिए क्या क्या किया जाता है, टाइम ओके, तो ये साइंस एक्सपेरिमेंट्स थे, बच्चे बहुत एन्जॉय कर रहे थे, हम भी कुछ एन्जॉय कर रहे थे, ऐसी बात नहीं कि हम एन्जॉय नहीं कर रहे थे, हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था देखने में कौन-कौन से साइंस एक्सपेरिमेंट्स, और वहाँ पर आप खुद खुद भी कर पा रहे थे और बहुत एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे-अच्छे से तरीके से दिया हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि साइंस के कॉन्सेप्ट्स अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमें हमेशा याद रहते हैं, बट स्कूल में इतना ज़्यादा नहीं होता, जो यहाँ पर इतना एलैबोरेशन से था और आप खुद भी कर पा रहे थे, तो दैट वाज़ रियली लुकिंग नाइस एंड वी वर एन्जॉयिंग आवरसेल्व्स। इस तरह का ही मैजिक वाला इधर भी था साइंस, उसमें हमने सबने पिक्चर्स करवाए थे यहाँ पर। उसके बाद हम आ गए थे राज मंदिर, और राज मंदिर में लगी हुई थी पुष्पा मूवी। पुष्पा मूवी मैं ऑलरेडी देख चुकी थी अमेज़न प्राइम पे, बट यहाँ पर पुष्पा लगी हुई थी तो हमने कहा पुष्पा देख लेते हैं दोबारा, बहुत अच्छी मूवी है। और जो राज मंदिर है ये भी बहुत पुराना 1976 में बना था ये। और इसके बाहर आपने नोटिस किया हो तो इसके 9 स्टार्स बने हुए हैं। 9 स्टार्स जो बने हुए हैं, यहाँ के जो ओनर हैं वो एक ज्वेलरी वो है, उनका ज्वेलरी शोरूम है जयपुर में, टॉप ज्वेलर है वहाँ के। तो ये जो 9 स्टार्स हैं इन द एक्सटीरियर, इट सिग्निफाइज द ऑक्यूपेशन ऑफ द करंट ओनर ऑफ दिस। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे, डे 4, हम लोग वापस आ गए थे दिल्ली के लिए। बहुत अच्छा ट्रिप रहा, छोटा सा ट्रिप था लेकिन बहुत मज़ा आया। फैमिली के साथ गए थे तो बहुत एंजॉय किया। ओके, सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, टाटा, बाय बाय।